जो है हमें हमारा टारगेट अचीव करने के लिए हमें अंदर से शक्ति मिलना चाहिए। बहुत सुंदर। अच्छा, हम में से जो लोग 543 में आना चाहते हैं वो और ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि तभी 543 में आएंगे। और हम में से जो 82 में आना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं, वो और ज्यादा मेहनत करेंगे, तो जो ये गैप्स हैं, ये गैप्स पूरे हो जाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। और यदि इतना बड़ा परिवर्तन बिना खर्च के और ताजगी हमारे सिर पे आ रहा है, सांसद भी हम बन रहे हैं, मंत्री भी हम बन रहे हैं, और हम पार्टी तंत्र से और इन राजनेताओं से मुक्ति पा रहे हैं, तो ये जो भारत देश बनेगा वो कितना सुंदर होगा। बहुत अच्छा होगा। बट ये जो आपकी विचारधारा है, ये अभी तक बहुत ज्यादा प्रोपोगेट क्यों नहीं हुई, ये बात जरूर अभी सोचना पड़ेगा। देखिए, इससे अभी लगभग 15,000 लोग जुड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन जुड़ तो गए हैं, उन्होंने आगे जोड़ने का काम नहीं किया है। तो किसी ने ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पहले पूछा था कि आप सर 9 दिन में कह रहे हैं, आपको तो 3-4 साल होने को जा रहे हैं, आपने 21 को इसे लॉन्च किया था, तो 21 से अब 24 हो गया है, 3 साल तो हो ही गए हैं, तो 3 साल में आप 15,000 पे बैठे हैं, जबकि आप कह रहे हैं 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो मैंने उनसे एक बहुत छोटी सी बात कही। हमने कहा, ये बताइए, सबसे छोटी रेस जो है 100 मीटर की होती है। यदि धावक अपने स्थान पे खड़ा रहे और एक कदम आगे नहीं बढ़ाए, तो 100 मीटर की रेस वो कितने हजार सालों में पूरी करेगा। बिल्कुल सही है। 100 मीटर की दौड़ भी जो है वो कभी पूरी नहीं कर पाएगा, अपने जीवन काल में पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन ये सिंपल जो है ना दौड़ नहीं है, ये सिंपल लोगों को जोड़ना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा भारत और खुद को अच्छा भारत देने की एक कवायद है। तो इसमें हमारा अपना स्वार्थ भी तो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो हम अपने स्वार्थ के लिए भी इतना छोटा काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त को, जो कि स्वयं 7 साल डीजी रहे हैं और इतने बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, अच्छी खासी पेंशन पाते हैं, मैथिली शरण गुप्त के को क्या कष्ट है कि वो जो है ना इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं आपके लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। मतलब मैथिली शरण गुप्त के पेट में दर्द होना चाहिए क्या? कि आप इतना ही मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने जो मॉडल आपसे सुना तब हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो मैसेज पढ़ा उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जब हम इसको प्रैक्टिकली जोड़ेंगे 10 लोगों को 9 दिन तक, तो उससे क्लियर होगा कि क्यों ये प्रोपोगेट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। जैसे अज्यूम करिए, एक तरीका ये हो सकता है कि हम उतने प्रभावी ढंग से कह नहीं रहे हैं, लोग बाग जो के पास जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो उसे सुन ही नहीं रहे हैं, राइट। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जो समझ में नहीं आया, और वीडियो जो है उसको सुना नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, फटके तो वहां पैदा हो नहीं जाएंगे। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि जैसे सभी RWA हैं उनसे संपर्क किया जाए, और RWA एक चाय पे मैथिली शरण गुप्त को आमंत्रित कर लें कि महापरिवर्तन के लिए चाय। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चाय बहुत फेमस कर दी है, हम उस चाय का फायदा उठा लें। डेफिनेटली। महापरिवर्तन के लिए चाय, मैथिली शरण गुप्त के साथ चाय। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम सभी चाहेंगे कि हमें अपराध मुक्त और टैक्स मुक्त, सब तरह से रिफाइंड भारत मिले हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। ये सबका कॉमन इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली। तो ये 9 दिन का जो उपाय क्या आपको कठिन लग रहा है क्या? बिल्कुल कठिन नहीं लग रहा। तो फिर जब इतना बड़ा लक्ष्य पूरा हो रहा है, इसकी पूरी कवायद किसी दूसरे ने करके रखी है, उसने ये सतर्कता भी रखी है कि आप चाहो तो भी गड़बड़ी ना कर पाओ। मतलब यदि मैं मानूं कि सतीश कुमार एक बहुत धूर्त व्यक्ति हैं, मतलब काल्पनिक तरीके से मान लेते हैं। अच्छा, दूसरा डिस्टरबेंस ये हो सकता है कि जो क्रिमिनल्स बीच में हैं वो डिस्टर्ब करना चाहेंगे आपकी नहीं, देखिए वो कैसे डिस्टर्ब कर पाएंगे। आप अपने तरफ से जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो जुड़ जाएंगे, तो
जो आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है उसे ना तो टिकट मिलेगा ना उसे मंत्री का पद मिलेगा। लेकिन यदि वो सभी लोगों को जोड़ने में कामयाब होगा तो हम उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे। और उसकी भाषा भी पहले से डिफाइंड है। जानते हो उसकी भाषा क्या है? सतीश कुमार गुप्ता जी ने ये अपराध किए हैं, राइट। सतीश कुमार गुप्ता जी को भली भांति ये ज्ञात था कि उन्हें जो है इस सिस्टम से ना तो सांसद का पद मिलने वाला है ना वो मंत्री बनने वाले हैं। यह जानते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त घोषित किया है। क्योंकि उनका चंद्रगुप्त में उनका त्याग जुड़ा हुआ है, लिहाजा मैथिली शरण गुप्त उन्हें महाचंद्रगुप्त घोषित करते हैं। लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, वो मंत्री नहीं बनेंगे। आप बताइए क्या गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो कोई गड़बड़ी के वो आप जो है जितने भी आपके दिमाग में प्रश्न आएंगे उनको आप बनाइए। और हम तो कह रहे हैं हम एक लाइव चर्चा करेंगे जो कि YouTube पे लाइव प्रकाशित होगी। ये सब सिस्टम हमारे बने हुए हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। और जब हम उस पर विचार करेंगे तो इसका एक बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी ये वार्तालाप हर पत्रकार के पास पहुंच रही है। वो जो काम करता रहे, साथ में इस पे भी चर्चा करे। वेरी गुड। लेकिन जो ये प्रश्न जो आपने खड़ा किया है वो एक प्रश्न है कि क्या हम अपने बच्चों का और खुद को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं? क्यों नहीं देना चाहते? हम ये कह रहे हैं, चलिए अभी अपन 2024 का चुनाव मान लेते हैं, राइट। अपन मान लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 400 पार कर लेते हैं, राइट। और हम अपने 9 दिन का प्रयास करके 100 करोड़ हो जाते हैं। जब हम छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि ये 21 लक्ष्य हैं और हम 100 करोड़ लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसके लिए 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, तो हमें खुद जो है ना अपने सर पे ताज रखने की जरूरत नहीं होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स भी बना देंगे और जितने भी काम अपन खुद जाके करना चाहते हैं उनमें से कम 50% 60% तो वो कर ही देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अपने लाभ के लिए। और नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है ही कि जो सबसे अधिक जोड़ने वाले 45 लोग हैं अगले चुनाव में उनको सांसद बना देंगे। और ये प्रक्रिया हम अगले चुनाव तक थोड़ी वेट करेंगे, अभी जो राज्यों के चुनाव होंगे उसमें करेंगे। तो एक एक राज्य को टेक ओवर करते जाएंगे। वेरी राइट। मतलब हमें जो है 2029 तक वेट नहीं करना पड़ेगा। हम तो ये चाह रहे थे कि यदि लोग बाग जग जाते तो शायद हम 2024 में ही वो चमत्कार कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही कारण है मैं खड़ा हुआ।